हेलो सांग मैंने केमती अच्छा मु भावुँ बहुत बढ़िया थे पढ़ापढ़ी बहुत बढ़िया भाव करुवे। ठीक अच्छे 17 तारिख आम ओटीईटी एग्जाम ऑल द बेस्ट आप भल भाव प्रिपरेशन करूँ। आम जी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट रे आम गोटे सब्जेक्टिव क्लास कले तार केते गुड़ाए आमर ऑब्जेक्टिव माने एमसीक्यू बेस क्वेश्चन मु आनी जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन डेफिनेटली एग्जाम हले ए क्वेश्चन पाइबे। तो गोटे ना 2 ରୁ 3 मार्क आप पाइबे जोटे कि ओटीईटी रे ओएसएसटी नेक्स्ट सीटीईटी पाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो कौन लिखा है ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ क्या रिफर करे ऑल ओवर चेंजेस इन द पर्सनालिटी परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर नेक्स्ट इंक्रीज इन साइज हाइट वेट क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन एबिलिटीज रे क्वालिटेटिव इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वो क्या होता है हमारा डेवलपमेंट होता है ग्रोथ नहीं हो। नेक्स्ट क्वालिटेटिव तो होता है हमारा डेवलपमेंट ग्रोथ में क्या होता है क्वांटिटेटिव होता है। ओवरऑल चेंजेस तो नहीं होता है पर्सनालिटी में। परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर में तो देखने में नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है हमारा आंसर सी ही होता है। सी में क्या हुआ है इनक्रीज इन साइज हाइट एंड वेट यहाँ भी आम पढ़ी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 सरला। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहूँ टिके देखिबा आबे कौन रिफर करे डेवलपमेंट देछि देख भल कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव ग्रोथ हुए क्वालिटेटिव चेंजेस ओनली नॉट ओनली तापर बोथ क्वांटिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव तो बिल्कुल हम नहीं तार कौन हम यहाँ आमर हाँ हाँ एस एस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस सॉरी आमर यहाँ कौन हम आमर सीटा हम डेवलपमेंट क्या हुए बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हो कहीं क्वांटिटेटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेशनशिप से ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन टा देला द बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 2 सरला। एबे क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा कौन कहूँ 3 कौन कहला ग्रोथ इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ नो डिसकंटिन्यूअस एंड स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी यस एटार गोटे आमर सर्टन एज थाए सर्टन टाइम पीरियड थाए जितेबाला आम एडल्टहुड हो जाती आफ्टर द बर्थ जितेबाला गोटे पिला आमर एडल्टहुड रे जाके पहुँचे से गोटे सर्टन पीरियड ऑफ द टाइम रे आमर ग्रोथटा कौन हो जाए बंद हो जाए। तो दैट इज डिसकंटिन्यू एंड स्टॉप आफ्टर द मैच्योरिटी दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सरला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा is limited to childhood continuous throughout the life development देख देखो limited to childhood next continuous throughout the life only physical changes नेक्स्ट सडन चेंजेस नहीं सडन चेंजेस तो आमर हुए नहीं धीरे धीरे स्लो की चेंजेस हुए आमर डेवलपमेंट रे ओनली फिजिकल तो हम नहीं लाइफ लिमिटेड टू चाइल्डहुड नहीं तो ताने आमर हम कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ चाइल्डहुड रे मोरल जितेबाला एज बढ़ी बढ़ी जीव से डेवलपमेंट धीरे धीरे मैच्योरिटी हम बा बढ़ी बढ़ी जीव। तो बहुत सारा डेवलपमेंट आमर चाइल्डहुड रे स्टार्ट हुए तो ये आमर कौन हुए कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ हो डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 सरला। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज कौन कहला व्हिच इज which is not a principle of development कोटा प्रिंसिपल नुहे डेवलपमेंट कोटा गोटे प्रिंसिपल नुहे सी कही। तो देखिए डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस नेक्स्ट डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल नॉट देती मन रखु जी एस वाला आंसर लिखाई नॉट कोटा आम बाहर करवा। तो डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रेन डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ये कौन देचे व्हाट इज द क्वेश्चन से क्वेश्चन बोले कि नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो 4टा ऑप्शन दिखाई कोटा डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल नुहे डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रेन दैट इज ये डेवलपमेंट रो गोटे प्रिंसिपल नुहे। समझ में आया क्या। तो ये क्यों होता है ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। जब हम पढ़े थे तब लिखा हुआ था मैं जिसको एक्सप्लेनेशन करे थे डिफरेंट एनवायरमेंट दे के वो क्या है डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर नॉट सिमिलर बट ये दिया हुआ है सिमिलर तो इसीलिए ये नॉट वाला आंसर इधर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन को हिलाते हैं क्या बोले अभी डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल डेवलपमेंट देखो स्पेसिफिक टू जनरल प्रोसीड स्पेसिफिक टू जनरल जनरल टू स्पेसिफिक हेड टू टो टू हेड। तो हमारा क्या होता है जनरल प्रोसीड फ्रॉम डेवलपमेंट प्रोसीड फॉर जनरल टू स्पेसिफिक ओके जो मैं आपको समझा दी थी उसमें जनरल मतलब पहले डिफरेंट नाम बोलना जैसे कि नाउन का डेफिनेशन आना है तो वो क्या होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
सेफालोकोडल डेवलपमेंट मीन्स, सेफालोकोडल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या बोले सेफालोकोडल डेवलपमेंट, क्या बोले देखो, सेफालोकोडल फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स, नो, सेफालोकोडल को सेंटर टू आउटवर्ड्स नहीं बोला जाता है। तो सेंटर टू आउटसाइड जिसको बोला था उसको क्या बोला जाता है फिर। नेक्स्ट है फ्रॉम आउटवर्ड्स टू सेंटर, नेक्स्ट है फ्रॉम हेड टू टो। सेफालोकोडल देखो, सेफालोकोडल फ्रॉम हेड टू टो, पदान सिरों से पदानुमुखी ना क्या तो होता है हिंदी में मुझे नहीं पता, सॉरी, बट ये फ्रॉम हेड टू टो होता है सेफालोकोडल। कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, proximodistal means from head to toe, no, cephalocaudal तो head to toe, just now we have completed. Next from center to outside, from toe to head, next from 2 hours to, from outside to center, no, from center to outside, from center to outside होता है क्या, proximodistal। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोले कि ग्रोथ कहाँ स्टॉप होता है, ग्रोथ स्टॉप्स लिखा हुआ है, ग्रोथ स्टॉप एडल्टहुड, एडल्ट सेंस, चाइल्डहुड, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ तो नहीं होता है, चाइल्डहुड तो नहीं होता है, एडल्टहुड, एडल्ट सेंस, एडल्टहुड में ही, एडल्ट सेंस में और ग्रोथ रहता है और एडल्टहुड में ही ग्रोथ चेंज हो जाता है। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड, डेवलपमेंट अफेक्टेड, जितना सारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा ऑप्शन को लेके डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है, हेरिडिटी ओनली, नो, ओनली इज ए नेगेटिव वर्ड, बट समटाइम्स ओनली विल बी करेक्ट आंसर। एनवायरमेंट ओनली, नो, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ, दिस इज द 100% राइट। ट्रेनिंग ओनली नहीं होता है, तो समझ में आया अभी, हेरिडिटी डेवलपमेंट इज अफेक्टेड एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। तो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। टू द फास्टेस्ट ड्यूरिंग, कौन सा एज में, ड्यूरिंग कौन सा एज में डेवलपमेंट बहुत फास्ट बढ़ता है, कौन सा, इन्फेंसी, नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड, नेक्स्ट एडोलसेंस, नेक्स्ट एडल्टहुड। नहीं, इन्फेंसी में तो उतना नहीं बढ़ता है, अर्ली चाइल्डहुड ज़्यादा बढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड मतलब क्या, समझ में आते हैं क्या, जो 2 ईयर्स लेके, देखो 2 ईयर्स लेके 5 ईयर्स तक रहता है, 0 to 2, 2 to 5 ईयर्स जो रहता है उसमें ग्रोथ ज़्यादा, डेवलपमेंट ज़्यादा ही होता है, उसमें ही लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, उसमें ही दैट मीन्स एथिक डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स इज दैट ग्रामेटिकल मेथड कुछ भी पता नहीं होता है लेकिन बात बहुत अच्छा से कर लेते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं डेवलप आईक्यू डेवलप बहुत फास्ट कौन सा ड्यूरिंग में होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। स्ट्रॉन्ग इमोशन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन, एक्चुअली इमोशन कब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, एडोलसेंस में होता है ना, एडल्टहुड में होता है, नहीं एडोलसेंस में होता है। इसी टाइम में तो दूसरा का दुख तकलीफ ज़्यादा हमको समझ में आता है, जो दूसरों के लिए हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, हाँ मेरे लिए बेचारा कितना गाली सुना, हाँ बेचारा मुझे ला दिए, समझ में आया क्या मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग को। तो एडल्ट सेंस में इमोशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हैं, जो दूसरों को फीलिंग्स को अपना समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 अभी देखेंगे। क्या बोले, व्हिच स्टेज इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ द लर्निंग, लर्निंग का गोल्डन पीरियड क्या है, द अर्ली चाइल्डहुड। इस एज में ही ज़्यादा मोरल डेवलपमेंट होता है, इसी एज में भी लैंग्वेज होता है, इसी एज में भी रेस्पेक्ट करना पता होता है, इस एज में भी टैलेंट ट्रेनिंग होता है। मतलब अर्ली चाइल्डहुड इज ए मोस्ट गोल्डन पीरियड ऑफ द लर्निंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने मिलता है, चाहे वो टीईटी, ओएसएसटी, सीटीईटी कौन सा एग्जाम या टीटी एग्जाम दे रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट 1 मार्क फ्रॉम दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ, ग्रोथ कौन सा फैक्टर, जो ABCD में जो फैक्टर्स दिए हैं वो फैक्टर से कौन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे किसको, ग्रोथ को। न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन करे, हार्मोन्स भी करे, डिजीजेस तो करे ना ही। नेक्स्ट और क्या देते हैं, ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा, क्योंकि ये तो डिजीजेस दिए हैं वो मतलब हेल्थ प्रॉब्लम इशू थोड़ी थोड़ी कम देखने में आता है, फिर उसका बाद हम क्या करते हैं, ग्रोथ को रिकवर करके चलता है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द एबव हो करेक्ट आंसर। दीज ऑल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 15 अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है,
पर 15 बोले कि व्हिच इंडिकेट क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव देखो, क्वालिटेटिव मतलब वेट, नो, ये तो क्वांटिटेटिव हाइट, ये तो क्वांटिटेटिव। इमोशनल मैच्योरिटी, यस, इमोशनल इज इंटरलिंक्ड विथ द क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब इमोशनल मैच्योरिटी। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोले? सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, सोशल डेवलपमेंट किसका साथ इंक्लूड है? लर्निंग टू टॉक, लर्निंग टू इंटरेक्ट विथ अदर्स। देखो सोशल मतलब क्या होता है? अदर्स तो होता है ना, नहीं। सोशल बोलने से हमारा फैमिली, स्कूल, एनवायरमेंट, ये सब को सोशल हम बोलते हैं। तो जहाँ पर अदर है वही आंसर होता है, अदर मतलब ही सोशल होता है। तो क्वेश्चन नंबर सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड लर्निंग टू इंटरेक्ट विथ अदर्स। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 नाउ वी शुड चेक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसका कॉन्सेप्ट है? पियाजेट का, कोलबर्ग का, नेक्स्ट वाइगोट्स का है, नेक्स्ट स्किनर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन दिए थे हमको? हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हमको पता है ना, और पियाजेट ही दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वी शुड डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 नाउ वी शुड चेक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय। मोरल डेवलपमेंट कल तो हम डिस्कस किए थे प्रीवियस पीरियड में। तो कौन थे हमारे मोरल डेवलपमेंट डिस्कस करने वाले? कोलबर्ग थे। कोलबर्ग को कौन क्रिटिसाइज किए थे और क्यों क्रिटिसाइज किए थे, देना है मुझे कमेंट में आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 19 करो। तो प्री नेटल पीरियड इंक्लूड्स, प्री नेटल पीरियड कब किससे इंक्लूड्स है? देखो किससे इंक्लूड्स है प्री नेटल पीरियड्स? बर्थ, प्री नेटल दिया हुआ है, बर्थ टू 2 years, नो, कंसेप्शन टू बर्थ, यस, फ्रॉम स्टार्टिंग टू बर्थ तक क्या बोलते हैं? प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। थ्रू हेरिडेटरी, कहाँ थ्रू रे अम्म पाखक आसे? ट्रांसमीटर हुए कहाँ थ्रू रे? फूड, एनवायरमेंट, जीन्स एंड ट्रेनिंग। जीन्स होता है। देखो हेरिडेटरी इज ट्रांसमीटर थ्रू द जीन्स। बाबा माँ मम्मी पापा का जीन्स ही बच्चे लोग का पास जाते हैं, तो इसको ट्रांसमिटेड बोला जाता है। ये तो था हमारा 1 से 20 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? तो स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, जो स्टेजेस को हम जस्ट देख के आए थे, उसको डिटेल्स कंसेप्ट नहीं दिए थे, उसका बारे हम कंसेप्ट क्लास करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। स्लो में आप जब गो थ्रू करेंगे ना, फंडा क्लियर कर करके, कंसेप्ट क्लियर करके जाते हैं, तो आपको सीटीपी में अच्छा मार्क आ जाता है, जो हेल्प करता है आपको ओटीटी और सीटीटी, जो भी टीईटी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।